देखिए, आज की वीडियो का टॉपिक दोस्तों ये रहेगा कि गाड़ी के अंदर इंजन की ओवरहीट होने की समस्या आ रही है। सबसे पहले कस्टमर की यही शिकायत है कि हमारी गाड़ी से चिर्राइन टाइप की या फिर जलान या फिर ओवरहीट होने की जो है ना, वो स्माइल टाइप की आ रही है। तो हम आपको बताते चले ये सारी प्रॉब्लम कहाँ से आती है। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और सीधा आपको बताते चलेंगे कि आखिर बाइक का इंजन कहाँ से ओवरहीट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, वो इस वीडियो में बताना हमारा मकसद रहेगा। सबसे पहले इंजन हीट दो तरीके से होता है। या तो फिर इंजन ऐसे हीट होता है कि चिर्रान टाइप की आती है, जब भी बाइक को चलाते हैं तो पैरों की साइड में लपट आना एकदम से, जैसे काफी ज्यादा ओवर हीट होना, एक नॉर्मल भी हीट होना। अब विवर से कोई भी बाइक चलेगी तो हीट तो करेगी, लेकिन अनहीट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो सेम थोड़ी बहुत हीट होगी, ये तो आपको एडजस्ट करना होगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो उसको आपको किसी मैकेनिक को दिखाना होता है, आखिर क्या वजह क्या रीजन होते हैं। आपका टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहले कस्टमर की एक शिकायत कि गाड़ी से स्माइल टाइप की आ रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखते चलिएगा, सारी जगह पे यहाँ लीकेज को देखें। यहाँ ये देखिएगा, इसके टाइफिट की साइड में देखिएगा, यहाँ देखें इसके साइलेंसर की तरफ यहाँ क्लच का पैकिंग देखिएगा, यहाँ सारी देखिएगा लीकेज हो रहा है। अब बीबर जब लीकेज होगा, इसका इंजन हीट होगा, तो यहाँ पे जो इसका डस्ट पार्टिकल है ये जलेगा और यहाँ से बदबू भी आ सकती है, यहाँ से धुआं भी उठ सकता है, यहाँ से जलान भी आएगी। तो सबसे पहले गाड़ी के अंदर कभी लीकेज नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप लीकेज को बंद कराइए। जब भी लीकेज रहेगा तब आपको ओवरहीट की प्रॉब्लम आएगी, धुआं भी निकल सकता है और गाड़ी से स्माइल भी इसके इंजन से आ सकती है। तो इनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि इसका जो गेज है, सबसे पहले यहाँ देखें, ये टूटा रहेगा, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। दूसरा, इसका शीशा लीकेज है, ये देखिएगा। तीसरा, इसके टाइफिट ढक्कन से हल्का हल्का ऑयल लीकेज हो रहा है। तो सिर्फ इन्हीं वजह से इसके अंदर तो जो है ना वो स्माइल आ रही है। अब यहाँ देखिए सलेंसर पे यहाँ पे डस्ट का हुआ है। अब ये गाड़ी ज्यादा चलेगी तो इसके सलेंसर पे जो चलान यानी कि आग आ रही है, और जब ये जलेगा तो बीवर्स यहाँ धुआं भी आएगा और आप बाइक चलाएंगे तो आपको स्माइल भी आएगी। तो सबसे पहले लीकेज नहीं होना चाहिए। अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अगले स्टेप में बताते चलते हैं कि और किन वजह से बाइक का इंजन ज्यादा गर्म होता है। अगले दो स्टेप, इसके टाइफिट और दूसरा इसकी क्लच प्लेट। बीबर्स, जब भी आपकी गाड़ी के अंदर अगर क्लच प्लेट की दिक्कत रहेगी, आप जैसे ही बाइक को भगाएंगे, बाइक के इंजन की स्पीड ज्यादा रहेगी लेकिन आपकी गाड़ी उस टाइम कम भागेगी। तो उस टाइम में भी आपकी गाड़ी क्लच प्लेट की प्रॉब्लम से आपका इंजन हीट हो सकता है। अब आपको बताता चलो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको ये देता चलता हूँ। अगर हम खड़ी बाइक को ज्यादा यानी कि स्टार्ट कर करके और बार बार उसको एक्सीलेटर प्रेस करके चेक करते हैं तो जरा देर में इंजन जो होता है वो बाइक का हीट हो जाता है। अब जैसे ही अगर बाइक चलाते पर अगर इतनी रेस देते हैं, तब हमारी बाइक का इंजन इतनी जल्दी गर्म नहीं होता है, क्योंकि हवा आती रहती है। और यहाँ पे जितने इसके निशान ये दिए गए हैं विवर्त, ये सिर्फ इंजन को ठंडा करने के लिए दिए हैं। जैसे ही इसमें हवा आके टकराती है तो ये इंजन को ठंडा करती रहती है। तो क्लच प्लेट से भी आपकी गाड़ी में इंजन हीट होने की प्रॉब्लम आ सकती है। टाइफिट को हमेशा अच्छे से सेट करिएगा, टाइफिट की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। टाइफिट को सेट करने का बेहतर तरीका, कार्बोरेटर की तरफ सिर्फ टाइफिट को साइड पे ले दे, सलेंसर की तरफ ऊपर नीचे बाल बराबर पे। ज्यादा अगर पिले दे देंगे तो फिर आपका टाइफिट आवाज करेगा। टाइफिट को बेहतर तरीके से सेट करें। मिक्सचर स्क्रू की सेटिंग कार्बोरेटर में पेट्रोल की आपको अच्छे से हरगिज करना होगी। पेट्रोल की सेटिंग अच्छी कर लेंगे, उस टाइम में गाड़ी आपकी थोड़ा कम ओवरहीट करेगी। इसकी वजह से भी बीवर बाइक का इंजन गर्म होता है। अगला स्टेप आपको बताता चलता हूँ। किसी भी गाड़ी का डिस्क ब्रेक हो या नॉन डिस्क ब्रेक, पहिया किसी भी तरीके से जरा भी जाम नहीं होना चाहिए। अगर इसको चलाया तो इसको हल्के हल्के अपने आप रुकना चाहिए। ऐसे देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम इसको घुमाएंगे तो ये चलता रहना चाहिए और ऑटोमेटिक अपने हल्की हल्की स्पीड पे आके इसको रुकना चाहिए, जैसे ये रुक रहा है, ठीक है। ये देखें। एक बात और, वीवर्स, हमेशा ब्रेक पेडल के अंदर फ्री प्ले को एडजस्ट करेंगे। फ्री प्ले होना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है ब्रेक पेडल पे पैर रख के बाइक को चलाते हैं, तो ये आदत के अनुसार अगर आप इसमें फ्री प्ले नहीं छोड़ेंगे तो इस तरीके से अगर ये दबा रहेगा तो इतने पे आपका पहिया, देखिए मैं दिखाता हूँ, हल्का यहाँ देखिएगा जाम हो गया हल्का। तो अगर फ्री प्ले एडजस्ट करके रखेंगे तब बीबर्स, इससे भी काफी ज्यादा हीट होने की बाइक के इंजन में प्रॉब्लम आती है। अब अगला स्टेप आपको बताता चलता हूँ। क्लच के अंदर फ्री प्ले को एडजस्ट करिएगा। इस तरीके से फ्री होना चाहिए क्लच, ऐसा नहीं है पूरा एकदम ठस हो जाए। हल्की फ्री प्ले यहाँ पे जरूर आपको देना होगी। सेम बीबर्स, इसकी चेन भी काफी ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए।
चेन ज्यादा टाइट रहेगी आपको दिक्कत आएगी। अब लूज और टाइट अगर चेन रहेगी, वीवर सबसे पहले एडजस्टिंग को पहिया सेंटर में रख के मिलाएंगे। अगर ये जरा भी सेंटर से इधर उधर चलेगा तब भी वीवर आपको इंजन ओवर हीट होने की प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए दूसरे स्टेप में अब आपको बताता चलो इसका अगला पहिया। देखिए जिस तरीके से हमने आपको बताया उसको हमने घुमाया, सेम ये हल्के हल्के अपनी चाल पे जाके रुकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने आप रुक जाए। आप देखिए कितनी देर तक घूम रहा है, ऐसे देखिए, अभी मैंने रोका तो नहीं है। देखिए इस तरीके से पहिया किसी भी बाइक का फ्री होना चाहिए, चाहे वो डिस्क ब्रेक हो या फिर नॉन डिस्क ब्रेक, पहिया फ्री आपको हरगिज रखना होगा। अभी भी देखिए वीवर शुरू का नहीं है, तो ये याद रहे कि फ्री प्ले पहिए के अंदर पहिया फ्री सारी चीजें। लीकेज की प्रॉब्लम अगर कहीं भी है तो वीवर सबसे पहले इंजन के अंदर आपको लीकेज खत्म करना पड़ेगी, क्योंकि लीकेज होने की वजह से यहाँ देखिए सारी चीजें, इन वजह से वीवर जो है ना वो जलान टाइप की आती है। और गाड़ी जब आप 20 से 25 किलोमीटर लगातार चलाते हैं तब यहीं पर जो डस्ट पार्टिकल, जो पुराना ऑयल आया हुआ होता है, वीवर से ये सुलगने लगता है और इसी से हमें लगता है कि जैसे गाड़ी चिर्रान टाइप की मार रही है। तो ये हमेशा याद रखेंगे। अब जैसे इसका ब्लॉक का पैकिंग, देखिए अभी इसका काम किया है भाई ने, कराया है। यहाँ पे देखेंगे तो ब्लॉक का पैकिंग जो है वो अभी से लीकेज कर रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से ही वीवर गाड़ी में अनहीटेड यानी कि फिर इंजन को हीट होने की प्रॉब्लम आती है। पहिए सारे फ्री रखेंगे। दूसरी चीज, इंजन ऑयल एक बेहतर क्वालिटी का डालेंगे। इंजन ऑयल जितना अच्छा डालेंगे इंजन की साउंड स्मूथ रहेगी, टाइफिट जल्दी आवाज नहीं करेंगे, क्लच प्लेट में आपको शिकायत नहीं आएगी, टाइमिंग चैन की आवाज नहीं आएगी, कहीं से लीकेज भी नहीं होगा जब आप एक बेहतर इंजन ऑयल को ऐड करेंगे। फर्जी अगर ऑयल डालते हैं जल्दी क्लच प्लेट की शिकायत आ सकती है, गाड़ी इंजन ऑयल को खा जाएगी क्योंकि जला देगी। तो याद रहे कि इंजन ऑयल एक बेहतर कंपनी का और बेहतर डालें। मैं आपको सिर्फ यही बताने आया हूँ इस वीडियो में, और आपको बताना मेरा मकसद है कि जब भी अगर इंजन ओवर हीट होता है तो इंजन ऑयल बढ़िया क्वालिटी का डालिए।